evening, students. Today we are going to learn chapter 10 of our English grammar book. The name of our chapter is articles. As you all know, what are articles? You have studied in previous classes also that articles are a, an, and the. है ना? So, uh, for a or an article, the first and important thing is that they are used before countable noun and singular number. ये दोनों ही a और an article जो है countable noun and singular numbers के पहले use होते हैं. Okay, and the is definite article. We use the for a particular person, thing or place. हम किसी भी particular person, thing या place के पहले the article का use करते हैं. Now we are going to learn what is the use of a depends upon. यानी a आर्टिकल का यूज किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कहाँ पर a आर्टिकल का यूज करते हैं. It depends upon the sounds of the first letter. If the first letter produces the sound of consonant, then we use a before that word. यानी a आर्टिकल का यूज ऐसे वर्ड के पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर जो है उसका साउंड कॉन्सोनेंट है. तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड्स क्या होते हैं. एज यू ऑल नो दैट वोवल लेटर्स आर ए ई आई ओ यू. तो जो वोवल लेटर हैं आपने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा होगा कि वोवल लेटर्स से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं और ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर. जस्ट लाइक बी है ना, सी, डी, ये कॉन्सोनेंट है. यहाँ से लेके मतलब ए ई आई ओ को छोड़ के आपके ए बी सी डी में जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं. ठीक है, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स के पहले हम आ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बट कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ उसको कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करना चाहिए. उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसमें साउंड भी कॉन्सोनेंट का आना चाहिए. तो वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं, जो अ से ओ के बीच में जो साउंड्स होते हैं वो वॉवेल साउंड्स होते हैं. और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, जो अ से ओ को छोड़ के बाकी सारे जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो जाता है. अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ, ये वोवल साउंड्स हैं. और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, इसको छोड़ के, जैसे यहाँ पर मैंने वर्ड दिया आपको गर्ल. गर्ल का जी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि ये आ से ओ के बीच में नहीं आता. सो दैट वी यूज हियर आ आर्टिकल. पेन, ये भी प से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो हमने यहाँ पे भी इसके पहले पेन के पहले अ का यूज किया. यूनिट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट में यू जो है वो लेटर इसका वोवल है. ए ई आई ओ यू वोवल लेटर्स में आते हैं, बट इसमें साउंड यू का निकल रहा है, नहीं य, है ना, जो कि कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये क से ग्या के बीच में आता है, इसलिए हम अ आर्टिकल का यूज करेंगे. ऐसे ही यहाँ पे वन आइड मैन जो लिखा हुआ है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ओ वोवल है, बट यहाँ पर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है. क्यों है, क्योंकि व अ से ओ के बीच में नहीं आता है, ये क से ग्या के बीच में आता है. तो यहाँ पर अभी हम अ आर्टिकल का यूज करेंगे. नाउ वी विल लर्न वेयर वी हैव टू यूज एन आर्टिकल. हम एन आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं. एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड, ये वोवल साउंड्स के पहले यूज होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर वोवल साउंड. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वोवल साउंड्स क्या होते हैं. Not only A, E, I, O, U are vowel sound, they are only vowel letter. A, E, I, O, U जो होते हैं ये सिर्फ vowel letter होते हैं, ये vowel sound नहीं होते हैं. कौन से होते हैं vowel sound, मतलब जिस भी हम वर्ड को अगर बोल रहे हैं उसमें ये साउंड आने चाहिए. जस्ट लाइक अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग. तो अगर ये वाले साउंड्स आते हैं कोई भी वर्ड को बोलने में, सबसे पहले बिगिनिंग में ये वाले वोवल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक इंडियन, ये देखो जब हम इसको हिंदी में राइट डाउन करेंगे तो ई से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वोवल साउंड है क्योंकि अ से अ के बीच में आता है. तो हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एम पी, यहाँ पर एम जो है देखिए ये वोवल लेटर नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, बट यहाँ पे साउंड जो है वो अ से ओ के बीच में आ रहा है क्योंकि ए जो है वो आ से ओ के बीच में आता है. तो यहाँ पर भी हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ऑनेस्ट, यहाँ पर भी साउंड जो है ओ का आ रहा है जो कि अ से ओ के बीच में आता है, ये वोवल साउंड है तो हम यहाँ पे भी एन का यूज़ करेंगे. अम्ब्रेला, ये यू
यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवल लेटर भी है और यहाँ पर साउंड भी वॉवल का आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेयर वी हैव टू यूज एन आर्टिकल एंड वेयर वी हैव टू यूज अ आर्टिकल। अ आर्टिकल का यूज हमें कॉन्स्टेंट साउंड्स के पहले करना है एंड एन आर्टिकल का यूज हमें वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले करना है। Now we will learn where we have to use the article. हमें the article का use कहाँ करना चाहिए। A and N are used for any person or thing, but we use the for a particular person, thing or प्लेस। और एन आर्टिकल हम किसी भी पर्सन या थिंग के पहले यूज कर सकते हैं, बट द आर्टिकल हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक ब्रिंग मी अ चेयर। अब अगर हम किसी भी चेयर के लिए बोल रहे हैं कि मुझे कोई सी भी चेयर लेके आओ, तो हम ब्रिंग मी अ चेयर बोलेंगे, बट ब्रिंग मी द चेयर दैट इज लाइंग इन द कॉर्नर। लेकिन अगर हम इस तरह से बोलते हैं सेंटेंस, तो हम उसी पर्टिकुलर चेयर के बारे में बोल रहे हैं दैट इज लाइंग इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में रखी हुई है वही वाली चेयर चाहिए, कोई और सी चेयर नहीं चाहिए। तो द आर्टिकुलर हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसे हमने उसी पर्टिकुलर चेयर के लिए सेंटेंस बोला है कि हमें वही वाली चेयर चाहिए। अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, यानी कोई भी गर्ल है जो नियर ट्री के पास में खड़ी हुई है। द गर्ल यू वांटेड टू मीट इज स्टैंडिंग नियर द जामुन ट्री। अ पर्टिकुलर गर्ल एंड अ पर्टिकुलर ट्री। तो अगर हम बोलते हैं कि वो गर्ल जिससे आप मिलना चाहते हो वो जामुन ट्री के पास में रहती, तो यहाँ पर गर्ल पर्टिकुलर है जो जामुन ट्री के पास खड़ी हुई है, तो हम उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे तुम मिलना चाहते हो वो गर्ल वहाँ खड़ी हुई है। ठीक है। और अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, यानी कोई भी गर्ल है, कॉमन गर्ल है, जो कोई पर्टिकुलर नहीं है, जो एक ट्री के नीचे खड़ी हुई। तो दोनों में डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में। जब हमने आ का यूज किया तो उसका मीनिंग कुछ और है, और द का यूज किया तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। Now second point, we use the in the following cases with a singular noun that is used to denote or represent a whole class। मतलब हम द आर्टिकल का यूज किसी सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जस्ट लाइक द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। यहाँ पर पीकॉक जो है वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन जो पीकॉक है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीकॉक्स जो है वो नेशनल बर्ड्स हैं। थर्ड पॉइंट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि द का यूज हम किस किस नेम के पहले करते हैं। जस्ट लाइक ऑल रिवर, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स एंड आइलैंड, जस्ट लाइक द हिमालयास, द इंडस, द गंगा, द आल्स। बी ऑल ओशियंस, गर्ल्स एंड बेस। सारे ओशियंस, गल्फ एंड बेस के नेम के पहले, जस्ट लाइक द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ऑल countries that contain a common noun, united, just like the UK, the USA, the UAE, the United States. D all public buildings, institutions, associations, museums, monuments, etc. जस्ट लाइक किसी भी पब्लिक बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशंस, म्यूजियम्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जस्ट लाइक द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ईफल टावर, द सांची स्तूप, द सालरगंज म्यूजियम। ऑल होली बुक्स, हर एक होली बुक्स के नेम के पहले, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के नेम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जस्ट लाइक द बाइबल, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नेम है, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द वीकली टुडे। ऑल नेशंस, फैमिलीज, सरनेम्स टू डिनोट अ फैमिली। हम हर एक नेशंस, फैमिली, सरनेम के पहले भी द का यूज करते हैं जो फैमिली को डिनोट कर रहे हैं। जस्ट लाइक द मुस्लिम्स, द सिख, ब्रिटिश, द गांधीज, एक्सेट्रा। Okay, now turn page number 78. All reasons, races and nationality, जैसे लाइक क्रिश्चियंस, ये क्या है, रिलीजियंस है, मराठास एंड इंडियंस, ये नेशनलिटीज है, तो इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। डायरेक्शंस के नेम के पहले, जस्ट लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। बिफोर ऑर्डिनल एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज किया। ऑर्डिनल नंबर, जस्ट लाइक सेवेंथ, एट्थ, तो इसके पहले भी इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, यहाँ पर हमने सेवेंथ ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया। बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड एज। कॉमन नाउन्स जो यूनिक हैं, जस्ट लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हमने सन के पहले भी द का यूज किया क्योंकि ये यूनिक है। द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, इसलिए हमने यहाँ पे भी मैंगो के पहले द आर्टिकल का यूज किया क्योंकि ये यूनिक चीज है कि ये फ्रूट्स का किंग है। इन ऑर्डर टू चेंज अ प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन्स वी डोंट यूज द आर्टिकल।
अगर हमें किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करना है तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए था में, ठीक है। विथ प्रॉपर नाउन्स के पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल, वी डू नॉट यूज़ द विथ प्रॉपर नाउन्स के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे द गांधी जी, द गंगा तो करेक्ट है, बट गांधी जी इज इनकरेक्ट। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हमें नहीं करना चाहिए। नेम मटेरियल नाउन के पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक द वुड, ये क्या है, मटेरियल नाउन है इसलिए इनकरेक्ट है। द वाटर, ये अनकाउंटेबल है इसलिए ये इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं है। नेम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी, ये भी इनकरेक्ट है। द लव, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज हैं। Unless these nouns have been made particular, we need water for drinking. No article with water. Water के साथ हम कोई भी article का use नहीं करते हैं. The water we use for drinking must be pure. That water which we use for drinking has the water. Remember, don't use the with. मतलब हमें किस के पहले the article का use नहीं करना चाहिए. First one is proper noun. Second one is noun that names material. Third, nouns that name abstract qualities. यानी कोई भी material है अगर कोई भी नाम तो हमें उसके पहले दा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो abstract qualities हैं उसके पहले भी हमें दा का यूज़ नहीं करना चाहिए unless they have been made particular. अगर वो particular नहीं है तो I hope you understand all the three articles where we have to use a, an or the. I am sending the PDF of all the chapter, so you have to finish your chapter in a good handwriting. And now we are going to learn how to do comprehension, how to solve the answers of comprehensions paragraph. Okay students, so let's open page number 153. Now we will learn how to solve the answers of कॉम्प्रीहेंशन। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, एक पैराग्राफ आपके सामने होता है, उसको आपको डीपली रीड आउट करना होता है, समझना होता है और उसके बाद आंसर सॉल्व करने होते हैं। जस्ट लाइक हियर, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक. इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ थॉट and easy in miniature. Paragraph writing is the foundation of essay writing. In order to have a thorough understanding for comprehension of an unseen passage, you must first read and understand it, then go through questions asked about it and write answers in your own words. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ है जो आपके पेज नंबर 153 पर है। आपको इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है और उसमें से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। आई होप इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द आंसर ऑफ दिस। आंसर सीट भी आपको बाद में दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इसको होमवर्क में खुद फिनिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।